मानना पड़ेगा। तिलक वर्मा इस मैच में अकेला ही इंग्लैंड पर भारी था। आप क्या तुम्हारा दिमाग है, क्या तुम ब्रिलियंट तरीके से जो है ना वो गेम को आगे लेके चल रहे हो। एक मौके पर तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया के हाथ से मैच स्लिप हो गया, लेकिन तिलक वर्मा ने कहा ओ भाई हैदराबादी मुंडा है, आपको मसला नहीं है, हैदराबादी लौंडा यहां पर है, वो लौंडा करके जाएगा, और उसने करके दिखाया। वो रन बना रहे हैं, वो बार बार रन बना रहे हैं। एक खिलाड़ी जो है अगर चूकता है तो दूसरा खिलाड़ी आके ठोकता है। ये चूकना और ठोकना उनका चल। दोनों मैचेस में इंडिया के वो खिलाड़ी परफॉर्म कर गए हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का हिस्सा ही नहीं है। ऐसा लगता है कि ये वर्ल्ड चैंपियन टीम दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगी। क्रिकेट की दुनिया में इंडिया सुपर पावर बन चुका है कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट को अपनी आईपीएल के जरिए मजबूत किया। पाकिस्तान की प्रोडक्ट तो पीएसएल के जरिए कमजोर होती जा रही है। उसकी वजह क्या है? और जब आप रिटायर्ड खिलाड़ियों को खिलाएंगे, जब आप बुढ़े खिलाड़ियों को खिलाएंगे, जब आप नए ब्लड को इंडक्ट ही नहीं करेंगे, नए ब्लड को आप बेंच में बिठाए बिठाए घर पे भेज देंगे, तो फिर क्रिकेट कैसे बढ़ेगी भाई? इंडिया की क्रिकेट आसमान पे है, उसके मुकाबले में अगर हम पाकिस्तान की क्रिकेट की बात करें वो पाताल में, जमीन से भी नीचे जा चुकी है। इंडिया के लौंडे बड़े सख्त लौंडे हैं। मैं झुकेगा नहीं साला, ऐसे ही है ना वो पुष्पा का। तिलक वर्मा ने वही किया है, वो झुका नहीं, मारता रहा। पहले शुरू में देखें आप जिस तरीके से उसने 39 बॉल्स पे जो है वो 50 अपने मुकम्मल किए। उसके बाद उसने देखा कि दूसरी वाली बारी से जो है वो बैट्समैन आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उसने अपने आप को वहां पे खुद को रियलाइज कराया कि अब मारधाड़ की जरूरत नहीं है, अब अकल की जरूरत है, अब दिमाग लड़ाने की जरूरत है। फिर उसने दिमाग लगाना शुरू किया और उसने देख देख के जहां मौका मिला वहां फेंटा लगाया, जहां मौका नहीं मिला वहां पे धक्का लगाया, और इस तरीके से तिलक वर्मा ने अपने जो स्कोर है उसको आगे लेके चला गया। एक मौके पर तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया के हाथ से मैच स्लिप हो गया, लेकिन तिलक वर्मा ने कहा ओ भाई हैदराबादी मुंडा है, आपको मसला नहीं है, हैदराबादी लौंडा यहां पर है, वो लौंडा करके जाएगा, और उसने करके दिखाया। ये कोई पहली बार नहीं है तिलक वर्मा ने ये अपना रंग दिखाया हो। ये रंग तो उसने जनूबी अफ्रीका में भी दिखाया है, ये रंग तो उसने आईपीएल में भी जमाया है। लेकिन बात आपको मानना होगी कि उसकी जो कैलकुलेशन है उस पर जितना उसकी तारीफ की जाए कम है, जितनी तालियां बजाई जाए उतना कम है। वो डिजर्व करता है, स्टैंडिंग ओवेशन जो है वो डिजर्व करता है कि उसको आप सलूट पेश करेंगे। यार क्या तुम्हारा दिमाग है, क्या तुम ब्रिलियंट तरीके से जो है ना वो गेम को आगे लेके चल रहे हो, मानना पड़ेगा। तिलक वर्मा इस मैच में अकेला ही इंग्लैंड पर भारी था। आप देखें इंडिया ने जिस तरीके से तजर्बात किए हैं वो मैं आगे जाके भी बात कर लूंगा, लेकिन बॉलिंग की बात कर रहा हूं। लेकिन बैटिंग में जब संजू सैमसन कुछ नहीं कर सका, जब पिछले मैच का हीरो अभिषेक शर्मा कुछ नहीं कर सका, और इसी तरीके से वो कप्तान तो समझ ही नहीं आ रहा कि यार ये कप्तान की जगह बनती है इन बच्चों की परफॉर्मेंस देखते हुए। मिस्टर 360 को क्या हो गया है? इंडिया का मिस्टर 360 लगता है वो फारिग हो गया, फारिग, अब उससे रन नहीं बन रहे। ये जो है सूर्य कुमार यादव, फारिग, बिल्कुल उससे रन नहीं बन रहे। लेकिन ये लौंडे कह रहे हैं, ये बच्चे कह रहे हैं भाई साहब हमें आपकी फिक्र ही नहीं है। हम रोहित शर्मा की फिक्र नहीं कर रहे कि नहीं है कप्तान तो ना सही, विराट कोहली की फिक्र नहीं कर रहे कि नहीं है तो ना सही, हम अपने बाजुओं पे ये कर सकते हैं, और वो कर रहे हैं। वो रन बना रहे हैं, वो बार बार रन बना रहे हैं। एक खिलाड़ी जो है अगर चूकता है तो दूसरा खिलाड़ी आके ठोकता है। ये चूकना और ठोकना उनका चल रहा है, और इस ठोकम ठाकी में वो देखें 2 मैचेस जीत गए, 1 मैच और जीतेंगे, सीरीज उनके नाम हो जाएगी। कहते हैं ना हंसते खेलते तजर्बात करके जीतना, तो ये इंडिया कर रहा है। कोई इंडिया से जाके देखे कि किस तरीके से वो तजर्बात कर रहा है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये मैच बड़ा करीब चला गया, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं जितना क्रिकेट को कवर करता हूं पूरी दुनिया में, जितने बड़े बड़े खिलाड़ियों को मैंने इंटरव्यूज किए हैं, तो मैं खुद भी जो है क्रिकेट का क्वालिफाइड कोच हूं, तो मैं समझ सकता हूं कि इंडिया तजर्बात कर रहा था। किसी तौर पे भी इंडिया जो है वो यहाँ पे चेन्नई में वो बैकफुट पे नहीं था। आप देखें 1 नहीं 2 नहीं 7 बॉलर उन्होंने लगाए, 7 बॉलर लगाए उन्होंने। किस लिए लगाए? ताकि वो अपनी वेरिएशन देख ले। वो T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, वो अपने कॉम्बिनेशन को आगे लेके जा रहे हैं, इसलिए वो कोई भी, वो कहते हैं ना कोई भी स्टोन जो है वो अनटर्न नहीं रखना चाहते। वो चाहते हैं तमाम स्टोन्स को जो है वो टर्न करके देख लें, तमाम चीजों को ऊपर नीचे एक्सपेरिमेंट जितने करने हैं वो करके देख ले, और वो कर रहे हैं, और उनको इसका सिला मिल रहा है। वो मुसलसल जो है वो विनिंग ट्रैक पे आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ये जरूर कहूंगा कि एक
मौके पे ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड जो है वो गेम में आ जाएगा, इंग्लैंड जो है वो उनको काबू कर लेगा, लेकिन नहीं भाई, इंग्लैंड के बस की बात नहीं है। चाहे उनका तेजरीन जोफ्रा आर्चर हो, चाहे उनका मार्क वुड हो, चाहे उनका आदिल रशीद हो, वो किसी को खातिर में नहीं ला रहे। जो तिलक वर्मा ने छक्के मारे हैं जोफ्रा को, सही है ना, वो छक्के आप आगे देंगे, उसको पॉइंट वाला छक्का देंगे तो समझ आती है कि वो लड़के में कितना पोटेंशियल है। ये वही है जिसने जनूबी अफ्रीका में भी रन के अंबार लगाए थे। तो जितनी तारीफ की है इंडियन टीम की वो कम है। और कुछ टीमें होती है ना, कहते हैं पूत के पांव पालने में नजर आ जाती है, ये वो टीम है जो जाएगी और वर्ल्ड चैंपियन T20 में बनने के तमाम ही इंग्रेडिएंट्स इसके पास मौजूद है। अच्छे बॉलर मौजूद है, अच्छे बैटर मौजूद हैं, अच्छे स्पिनर मौजूद हैं, अच्छे पेसर मौजूद हैं, अच्छे ऑलराउंडर मौजूद हैं, सब कुछ तो अच्छा है इनके पास। कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं है जिसमें कहेंगे यार इंडिया T20 की बात करो, यहां पे इंडिया थोड़ा सा कम है। वो सारे के सारे बॉक्सेस में टिक करते जा रहे हैं, टिक करते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये वर्ल्ड चैंपियन टीम दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगी। बनना ही होगा भाई, इतनी तगड़ी आप बैटिंग रखी हो, इतनी जो है वो तगड़ी आपने बॉलिंग रखी हो, इतने फुर्तीले आपने फील्डर रखे हो, इतनी कमाल की आपकी जो है वो स्ट्रैटेजीज हो, तो फिर आपने नहीं जीतना तो किसने जीतना? फिर क्या पाकिस्तान जीतेगा? जिसके पास जो है कुछ पता ही नहीं है, जिसका सारे का सारा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, वो नहीं जीत सकते भाई, आप जीतेंगे। ठीक है ना, आपको टक्कर देने वाली एक दो टीमें हैं। जनूबी अफ्रीका जो है वो इंडिया के मुकाबले में अपनी टीम को तैयार कर रही है। इसी तरीके से अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, वो अपनी टीम को तैयार कर रही है। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया भी सीसा वाला मामला है उनका, सही है, वो बेसबॉल की हद तक सही है, बयानात की हद तक, या वो टेस्ट में जाके बेसबॉल खेलने वाइड बॉल में नजर नहीं आ रहा कि वो किसी तौर पे भी इंपैक्ट डाल रहे हैं या डाल पाएंगे। जितना कहा जाए ये सीरीज 5 मैचेस की सीरीज है, 2 इंडिया ने जीत ली है, 1 इंडिया और जीतेगा तो सीरीज उसके नाम हो जाएगी। उसके बाद लगता है कि इससे भी ज्यादा तजर्बात करेंगे। शामी का मैंने आपको कहा था कि जी शामी दूसरे मैच में नहीं खेलेगा, शामी दूसरे मैच में नहीं खेला, पहले मैच में भी शामी नहीं खेला। शामी को वो संभाल के लेके चलना चाहते हैं, लेकिन क्या ये डर के संभाल के मोहतात होकर अगर लेकर जाएंगे तो शामी उससे अपनी फॉर्म हासिल कर लेगा, अपना रिदम गेन कर लेगा? नहीं। रिदम गेन करने के लिए, फॉर्म हासिल करने के लिए, मैच फिटनेस जो इंटरनेशनल मैच फिटनेस होती है, उसके लिए उसको खेलना पड़ेगा। ऐसे छुपा के आप उसको लेके जाएंगे इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में, ये कॉस्ट करेगा। 4 ओवर की क्रिकेट में आपका यंग ब्लड इतना है कि वहां पे ना रोहित शर्मा की जगह बनती है, ना विराट कोहली की जगह बनती है, ना वहां पे शामी की जगह बनती है, किसी बाबे की वहां पे जगह नहीं बनती है। बाबों को खुदा हाफिज कहें, यहाँ पे यंग ब्लड को लेकर आएंगे तभी आपको कुछ मिलेगा। जितना जो है ना वो इंडिया को प्रेज किया जाए करना पड़ेगा, क्योंकि टैलेंट ये नहीं देखता कि वो इंडियन है, वो पाकिस्तानी है। आपको सच बोलना होगा, इंडिया की क्रिकेट आसमान पे है, उसके मुकाबले में अगर हम पाकिस्तान की क्रिकेट की बात करें वो पाताल में है, जमीन से भी नीचे जा चुकी है। हम किसी तौर पे भी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे, किसी तौर पे भी। अभी हम सिर्फ जो है ना जुगाड़े लगा रहे हैं, और जो मैं पहले शोर करता था, पहले कहता था, तो आप लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन बाद में काफी लोग मेरे पॉइंट को समझने लग गए हैं और उस पेज पे आ गए हैं जिसमें मैं हूं। अभी आपने रिसेंट पास में जो क्रिकेट खेली है पाकिस्तान ने, वो ऐसी क्रिकेट नहीं है कि जिसपे आप ये कह सके कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला। वो तो अपोनेंट आपकी प्रायोरिटी नहीं रखते। ऑस्ट्रेलिया से आप वाइड बॉल में टकराए, उन्होंने आपको घास ही नहीं डाली, उन्होंने कहा जी हमारा रेड बॉल फोकस है। आप जनूबी अफ्रीका में जनूबी अफ्रीका से जाकर टकराए, उन्होंने कहा जी हमारा ये काम नहीं है, हम जो है वो रेड बॉल का फाइनल हमने खेलना, हमारा फोकस वहां पर है। उसमें आपकी लॉटरी लग गई। अदरवाइज आप क्या हैं? आप देखें वेस्ट इंडीज आपके गले पड़ रही है, हालांकि आपने उनको जो है ना फंसाने के लिए जाल बिछाया, वो जाल तो आपके गले पड़ रहा है। इतने कोई मैं कहता हूं कि अकल से पैदल लोग हैं जो इस स्ट्रेटेजी पे क्रिकेट खिलवा रहे हैं। इसमें जितना मजम्मत की जाए कम है। बहरहाल इंडिया के ऊपर वापस आ जाते हैं। इंडियन मैं कहता हूं कि किस तरीके से आप इसकी तारीफ तो करेंगे ही करेंगे तिलक वर्मा की कि उसने क्या बारी ली, लेकिन जिस तरीके से हिस्सा डाला नीचे आके वाशिंगटन सुंदर ने, वो भी बता रहा है कि भाई उसका फ्यूचर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आप इंडिया की अगर आप ओपन से लेके और 11वें नंबर तक बात करें, सभी जानते हैं कि किस तरीके से बात को लेके चलना है, सभी जानते हैं कि किस तरीके से मामला को लेके चलना है। तो इंडिया बहुत आगे जा चुका है। इंडिया आप ऐसी समझ लें कि जैसे पाकिस्तान दुनिया में इस टाइम अमेरिका सुपर पावर है, तो क्रिकेट की दुनिया में इंडिया सुपर पावर बन चुका है। आप बिल्कुल ऐसे ही हैं कि उनके आगे बिल्कुल फारिग हो चुके हैं। तो इंडिया ने ये सब क्यों किया? क्योंकि उन्होंने अपने प्रोडक्ट को अपनी आईपीएल के जरिए मजबूत किया। पाकिस्तान की प्रोडक्ट तो पीएसएल के जरिए कमजोर होती जा रही है। उसकी वजह क्या है? और जब आप रिटायर्ड खिलाड़ियों को खिलाएंगे, जब आप बुढ़े खिलाड़ियों को खिलाएंगे, जब आप नए ब्लड को इंडक्ट ही नहीं करेंगे, नए ब्लड को आप बेंच में बिठाए बिठाए घर पे भेज देंगे, तो फिर क्रिकेट कैसे बढ़ेगी भाई? कैसे क्रिकेट बढ़ेगी? अंडर 19 का शाहजेब, उसने रनों के अंबार लगा दिए, आपके अंडर 19 में 150 रन बना दिया इंडिया के खिलाफ बॉलीवुड मैच में, अगर मैं गलत नहीं हूं। उसके बाद आपने क्या किया? आपने उसको पिक ही नहीं किया। ये है आपका विजन,
इससे आप कहते हैं कि हम इंडिया का मुकाबला करेंगे। इंडिया का मुकाबला करना है तो फेयरलेस क्रिकेट खेलनी होगी। फेयरलेस क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो फिर इंडिया आगे सर्वाइव नहीं कर सकता। इसके बाद जो है ना वो आपको इंडिया की जो और बात सुने, कॉपी करने से बेहतर जो है कोई मतलब इसमें कोई तबाही नहीं होती। कॉपी करना एक अच्छी चीज है। अगर आपको लग रहा है कि यहां से आपको जो है वो क्या नाम है पोटेंशियल नहीं मिल पा रहा, तो आप जो है वो कॉपी कर लें। आपका अपने रास्ते से तो आपको कुछ नहीं मिल रहा। आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा ना। तो फिर उसका आप जो है वो आगे लेकर जाएं, उस रास्ते में लेकर जाएं जिस रास्ते से आपको कुछ मिल सके। जब आपको मिलेगा तो फिर पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान आगे बढ़ेगा तो पाकिस्तान जीतेगा। और पाकिस्तान को जीतने के लिए मॉडर्न डे क्रिकेट को अपनाना होगा। मॉडर्न डे क्रिकेट में किसी को तो आपको रोल मॉडल बनाना होगा ना। ऑस्ट्रेलिया का फार्मूला आप हमें मंजन कई सालों से बेच रहे हैं कि हम ऑस्ट्रेलियाई तर्ज की क्रिकेट खेलते हैं, घंटा ऑस्ट्रेलिया की तर्ज की खेलते हैं। इंग्लैंड का फार्मूला वो आपसे जो है ना अपनाया नहीं जाता, तो इंडिया को ही अपना ले, क्योंकि वो स्पिनर्स को भी यूटिलाइज करते हैं, सीमर्स को भी यूटिलाइज करते हैं। आप यही फार्मूला लगा ले। पाकिस्तान क्रिकेट आगे नहीं बढ़ रही। पाकिस्तान क्रिकेट का गियर जो है ना रिवर्स गियर लगा हुआ है। इंडिया की क्रिकेट आगे बढ़ रही है। लेकिन एक पॉइंट और ऐड करूंगा, ये जो T20 सीरीज चल रही है इसमें इब्तदाई दोनों मैचेस में इंडिया के वो खिलाड़ी परफॉर्म कर गए हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का हिस्सा ही नहीं है। आप देखें पहले नंबर पे कितने अभिषेक शर्मा ने सपोर्ट वहां परफॉर्म किया, उसके बाद वीरेंद्र चक्रवर्ती ने जो है परफॉर्म किया, और अब जो है वो तिलक वर्मा परफॉर्म कर गया। अभी तो वो खिलाड़ियों की बारी नहीं आ रही। ठीक है, इस स्क्वाड में बेशक वो कम है, जैसे पांड्या था इस मैच में, मुझे समझ नहीं आई कि क्यों उससे जो है ना इतने पूरा ओवर नहीं करवाए गए, हालांकि वो अच्छी बॉल कर रहा था। लेकिन मानना पड़ेगा कि इंडिया के लौंडे बड़े सख्त लौंडे हैं। कहते हैं ना ये लौंडे बड़े सख्त हैं, वाकई बड़े सख्त लौंडे हैं ये।